आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। फिर से पढ़ते हैं सीडीपी क्लास। तो जैसा कि आज विकास का सिद्धांत आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जो विकास है हमारा, वो कुछ सिद्धांतों पर टिका होता है, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है इसका निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जो विकास है किसी भी बच्चे का या हमारा विकास है, वो निरंतर चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नया ऐड होता रहता है, तो वो हमारा विकास जीवन पर्यंत लगातार निरंतर चलता रहता है। दूसरा आपका आ जाता है परस्पर संबद्धता का सिद्धांत। परस्पर संबद्धता का मतलब है कोरिलेट, यानी कि जितने भी हमारे विकास के तत्व हैं, जिस तरह के विकास हैं, सामाजिक है, संवेगात्मक है या मानसिक है, शारीरिक है, वो सब कोरिलेट होते हैं। मतलब उन सभी का एक दूसरे से संबंध है। संबंध जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि अगर आपको कभी कोई क्षति आपके शरीर में पहुंचती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते हैं, तो शारीरिक जो आपको दिक्कत हुई है उसकी वजह से आप लोगों के बीच में बैठने से डरते हैं, तो मानसिक प्रभाव पड़ता है उसका। आपको बुरा महसूस होता है, सबके साथ आप नहीं जा सकते हैं। या फिर जैसे हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम नहीं उसको फेस कर सकते हैं, फिर हम अपने आप में बहुत ही ही अंदर कुढ़ते रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया, तो उसका हमारा दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे ही एक दूसरे से रिलेटेड सारे सिद्धांत हैं। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत तीसरा आपका आ जाता है। तो जैसे कि हर इंसान अलग अलग है, वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है हर व्यक्ति अलग है, इंडिविजुअल है। उसका सभी का पैटर्न तो विकास का समान होता है। जैसे कि पहले हर बच्चा पहले चलना बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, लेकिन कौन किस परिस्थिति में है बाद में उस पर ये डिपेंड करता है। वही चीज़ आ जाती है वैयक्तिक भिन्नता में कि वो उसको कैसे वातावरण मिल रहा है, वो किस वंशानुक्रम से है, तो उस हिसाब से उसका विकास जो है भिन्नता में होता है। यानी हर व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न तरह से होता है। यही होती है आपकी वैयक्तिक भिन्नता। फिर आता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। यानी किसी भी बच्चे का जब वृद्धि हो रही होती है तो हम उसको देख के ये आइडिया लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये आगे क्या करने वाला है। अनुमान लगा सकते हैं पहले से कि बचपन से कुछ बच्चों में ये प्रतिभाएं होती हैं कि बहुत अच्छा कोई डांस करता है, बहुत अच्छा कोई पेंटिंग बनाता है, बहुत ही छोटे पर से उसको हर चीज़ याद हो जाती है, वो समझने लगता है। तो हम ये उसको देख के कह सकते हैं कि वो आगे जाके क्या बनेगा। तो एक ये हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है कि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं उस बारे में। फिर आता है आपका विकास की गति की दर में असमरूपता। यानी जो विकास है जब हो रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले धीमे हुआ फिर तेज़ हुआ फिर तेज़ हुआ। विकास की गति ऐसे नहीं होती है। सबसे पहले शैशवावस्था में जब बच्चा होता है, पहली स्टेज है जो कि, तो विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। उसके बाद में बाल्यावस्था में, फिर उत्तर बाल्यावस्था में विकास थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। फिर जब किशोरावस्था आती है तो विकास फिर तेज़ी से होता है और फिर धीमा पड़ जाता है। तो ये एक जो इसमें डिफरेंस है, वही इसका ये सिद्धांत है कि उसकी गति में असमानता रहती है। फिर है सामान्य से विशेष की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। पहले सामान्य तरीके से बच्चा कोई भी हरकत करता है, वो लेटा हुआ कोई भी चीज़ खेल रहा है या रो रहा है या हंस रहा है, तो पूरे बॉडी को ऐसे ऐसे अपने सामान्य तरीके से, जैसे कोई भी उसमें स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो कोई भी स्पेशल एक्टिविटी करने लगता है, सिर्फ अपने हाथ का यूज़ कर रहा है, सिर्फ अपने पैर का यूज़ कर रहा है, तो वो सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत हो जाता है। दिशा का सिद्धांत, इसमें आपके दो सिद्धांत आ जाते हैं, समीपस्थ बाहर का और एक है शिरोध पदोन्मुखी। यानी कि दिशा का मतलब है कि जो सबसे पहला आपका आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। तो ये है शिरोध पदोन्मुखी, यानी कि ये सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले बच्चा गर्भ में होता है, उसके सिर डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसके नीचे की बॉडी यानी कि सिर से पैर तक उसका विकास होता है। ये इस टाइप में आएगा। और समीपस्थ बाहर का विकास जो है उसमें ये आता है कि अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है। पहले इसका हार्ट डेवलप होगा, उसके बाद इसकी बाहर की चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये दिशा का सिद्धांत में दो चीज़ें
आ जाती हैं। एक समान पैटर्न का सिद्धांत, ये वही चीज़ है कि सभी में विकास एक तरीके से होगा। वो बात अलग है कि आपको बाद में कैसा वातावरण मिलता है और किस तरीके से आप विकास करते हैं, क्योंकि विकास और वृद्धि पे वातावरण और वंश का दोनों का ही बहुत प्रभाव पड़ता है, दोनों का मल्टीप्लाई है विकास। तो कह सकते हैं समान पैटर्न इसलिए कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सेम हरकत, पहले वो कोई भी चीज़ को चूसना शुरू करता है, फिर वो रेंगना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे सहारा लेके खड़ा होता है, फिर बिना सहारे के खड़ा होता है। तो ये पैटर्न सभी में समान होता है, इसीलिए एक ये सिद्धांत माना जाता है, एक समान पैटर्न का सिद्धांत। फिर आपका आता है परिपक्वता और अधिगम, यानी विकास का जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, उसका सीखने से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा परिपक्व यानी कि मेच्योर नहीं होगा, उसको हर चीज़ हम नहीं सिखा सकते, उसकी एज के हिसाब से ही उसको सिखाएंगे, उसका विकास होगा। अगर कोई भी चीज़, मान लीजिए बहुत ही मेधावी छात्र है और थोड़ा एक कमज़ोर दिमाग का बच्चा है, या फिर छोटे क्लास का बच्चा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे को समझ नहीं आएगी। जब वो मैच्योर होगा, अपनी एज पे आएगा, तब वो उस चीज़ को सीखेगा। यानी हर चीज़ को सीखने की भी एक उम्र होती है। तो विकास के साथ साथ सीखने का भी आपका ये सिद्धांत एक आ जाता है। तो ये कुछ आपके सिद्धांत हैं जिसके बेस पे बच्चे का विकास होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।